हेलो स्टूडेंट, आज समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 12.2 का 7वां प्रश्न हल करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। अनुराग व आकांक्षा की आयु का अनुपात 7:5 है। यहां पर ध्यान देंगे, अनुपात की बात जब करते हैं तो ये डायरेक्ट वो उतना वर्ष नहीं है, अनुपात है। अगर आप यहाँ पे 7 को 2 गुना कर दें तो 14 हो जाएगा, और ये 5 को 2 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर बोलेंगे कि पहले 7:5 था लेकिन अब 14:10 कैसे हो गया। भाई इसमें पहले वाले में हम जितना गुना वृद्धि करते हैं दूसरे वाले में भी उतना ही गुना वृद्धि करना पड़ता है, यही कहलाता है आपका अनुपात। तो डायरेक्ट हम नंबर नहीं ले सकते। तो अनुराग का अगर हम 7 है तो उसको हम 7x मान लेते हैं, और आकांक्षा के लिए 5 है तो इसको हम क्या मान लेंगे, 5x मान लेंगे। तो इसके अनुसार हो जाएगा, माना अनुराग की आयु 7x वर्ष तथा आकांक्षा की आयु 5x वर्ष है। जब अनुपात दिया रहता है तो हम ऐसे ही मानते हैं, इसको ले लिए 7x और इसको ले लिए 5x। 6 वर्ष बाद अगर हम बोलते हैं, आप अपना एग्जाम्पल लें। अगर मान लेते हैं अभी आपका उम्र जो है यदि 14 साल है, कितना है 14, तो 6 साल बाद की बात करेंगे तो इसमें 6 क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा, और 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। मान लेते हैं आपकी उम्र जो है 13 साल है। 6 साल बाद बोलेंगे तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो देखते हैं कि हम 7x है, तो 7x के बाद जो है 6 साल बोलने से 6 हमको जोड़ना पड़ेगा। अब यहां पर 13 और 6 19 कर दिए, तो यहां पर 7 और 6 13 नहीं कर देना है, क्योंकि 7x अलग पद होता है और 6 अलग पद है। दोनों को प्लस के रूप में तो लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्ट उसको हम जोड़ नहीं सकते। तो यहां पर हम देखेंगे कि 6 वर्ष बाद अगर बात करें तो अनुराग का हो जाएगा 7x-6, आकांक्षा का हो जाएगा 5x-6 हमारे अनुसार। लेकिन प्रश्न के अनुसार वो कितना हो जाता है, बोल रहा है 5:4 हो जाता है। तो यहां पर हम सीधा सीधा लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो 6 साल बाद इसका हो जाएगा 7x-6, और आकांक्षा का हो जाएगा 5x-6। हमारे अनुसार इनका अनुपात इतना आ जाएगा। पर प्रश्न के अनुसार जो है ये अनुपात कितना हो जाता है, 5:4 हो जाता है। तो ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 7x-6 बटे 5x-6 बराबर 5/4। अब यहां पर तिर्यक गुणा तो करना पड़ेगा, किसको हम लेफ्ट हैंड में रखेंगे वो आप थोड़ा देख लो। 7 का गुणा 4 से करोगे 7×4 28x आएगा। 5 का गुणा 5 से करोगे, ये 5×5 25x आएगा। बड़े वाले को लेफ्ट हैंड में रखना फायदेमंद होता है। तो ये 4 का गुणा इसके साथ कर देते हैं और इसी को हम लेफ्ट हैंड में रख देते हैं 7x-6। 5 का गुणा इधर कर देंगे 5x-6, गुणा कीजिए 4×7 28x और 4×6 24, वैसे ही हो जाएगा 5×5 25x धन 5×6 30। अब क्या करें, x वाले को एक साइड रख लेते हैं। तो ये 28x है, 25x को लेफ्ट साइड में ले आओ तो ऋण 25x हो जाएगा, और 24 जो है उसको राइट साइड ले जाओ। 30 पहले से ही है, 24 को ले ले तो 30 ऋण 24। अब 28x में 25x घटाइए, कितना आएगा 3x। चिन्ह अलग अलग है, घटेगा बड़े का चिन्ह लगेगा। 30 में 24 घटाइए, कितना आएगा 6। अब यहां x के साथ 3 का गुणा हो रहा है, दूसरे साइड ले जाएंगे भाग हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो x का मान हमको कितना मिला, मिला हमको 2। अब यहां लिखेंगे अनुराग की आयु, अतः अनुराग की आयु। अब यहां थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं क्योंकि जगह जो है
दिक्कत करेगा यहाँ पर। तो ये अनुराग की आयु हम लिए थे 7x, तो 7 गुणित x का मान रख दीजिए 2, तो 7 दूनी 14 वर्ष हो गया। और आकांक्षा की आयु जब लेते हैं तो आकांक्षा की आयु हम कितना लेकर के चले थे, 5x, तो ये हो जाएगा 5 गुणित 2 यानी कि 5 दूनी 10 वर्ष, और ये हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन आप चेक करके देख लीजिए कि दोनों के उम्र का अनुपात कितना बोला गया था, 7:5। तो देखिए अभी 14/10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, आया ना 7/5, यानी कि 7:5। अब उसके बाद 6 साल बाद की बात करें तो 6 साल बाद बोलने से ये 14 का कितना हो जाएगा, 14 और 6 20, और ये 10 का कितना हो जाएगा, 10 और 6 16। इनका अनुपात देखिए, तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 दहम 20, फिर 2 चौक 8, 2 पंछे 10, ठीक है, तो ये आपका 5/4 यानी कि क्या आया, 5:4, जो कि हमको बोला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनीषा की मां की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। अगर हम मनीषा का लेते हैं 1, तो उसकी मां का क्या होगा, 1 लेना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। मनीषा का अगर हम लेते हैं 10, तो उसकी मां का कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी कि 3 गुणित 10 कितना हो जाएगा, 30। और अगर हम मनीषा का जो है 15 ले लें तो उसके मां का कितना हो जाएगा, 3 गुणित 15 यानी कि 45। तो इसी प्रकार अगर मनीषा का x ले लिया जाए तो उसके मां का 3 गुना, मतलब 3 गुणित x बोलने से क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहां पर हम लेते हैं, माना मनीषा की आयु x वर्ष है, कितना है, x वर्ष, तो उसकी मां की आयु 3x यानी 3 गुना यानी कि 3x वर्ष होगा, ठीक है। अगर मनीषा का x लेते हैं तो उस कंडीशन में उसके मां का कितना होगा, 3x होगा। अब उसके बाद बोला गया है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद मनीषा का क्या हो जाएगा, इसमें x में जो है 4 प्लस हो जाएगा, x धन 4, उसके मां का कितना हो जाएगा, 3x धन 4। लेकिन यहां बोल रहा है कि वो 2.5 गुनी हो जाती है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं लिख ही देता हूं, 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु, हालांकि ये लिखना जो इतना जरूरी नहीं है। 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु x धन 4 वर्ष, और मनीषा की मां की आयु ये कितना हो जाएगा, 3x धन 4 वर्ष। ये हमारे अनुसार हुआ, पर प्रश्न क्या बोलता है, एक तरफ जो है आप मनीषा का रख दो x धन 4, एक तरफ जो है उसके मां का रख दो 3x धन 4। अगर दोनों को बराबर करना है तो उसके मां की आयु तो ऐसे ही 2.5 गुनी ज्यादा है, तो ये 2.5 गुनी ज्यादा है पहले से ही, तो वो 2.5 का गुणा किधर करोगे, मनीषा के तरफ करना पड़ेगा। 2.5 मतलब कितना, 2 सही 1/2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो ये 5/2 का गुणा किधर करोगे आप, मनीषा की तरफ करोगे, तब दोनों पक्ष जो है बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 5x धन 4, ये बटे 2 है वो उधर जाके गुणा हो जाएगा, 2 3x धन 4 गुणा कर दीजिए, 5x धन 5 चौक 20, 2 तिया 6x और 2 चौक 8। अब यहां देखिए राइट साइड 6x है तो इधर ही हम ले जाते हैं 5x को दूसरे साइड,
तो 5 6 एक्स ऋण 5x हो गया। इधर 20 है, 8 को इधर ले आइए, ऋण 8। 20 में 8 घटाएंगे 12 और 6x में 5x घटाएंगे तो x। तो यह लिख देते हैं x बराबर कितना 12। और x क्या है, मनीषा की आयु है, तो यहां लिख देंगे अतः मनीषा की आयु x बराबर कितना वर्ष, 12 वर्ष। मनीषा के मां की आयु, अब मनीषा के मां की आयु की बात करेंगे, वो कितना है 3x। तो 3 गुणित 12 यानी कि 36 वर्ष। और ये आपका आंसर हो जाता है। चेक करके देख लें कि अभी जो है मनीषा की आयु, मनीषा की मां की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। तो देख लीजिए ये 12 और ये 36, 12 का 3 गुना कर दो, 12 तिया 36, सही है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मनीषा का कितना होगा, 12 और 4 16, और उसके मां का कितना होगा 36, 4 हो जाएगा 40। अब देखो इसका जो है ये 2.5 गुना है या नहीं है, तो इसमें 2.5 का गुना करो। 2.5 मतलब 2.5 भी बोल सकते हो, या फिर 2 सही 1/2 भी बोल सकते हो। ये 16 में यानी कि मनीषा के आयु में 2.5 का गुणा करेंगे तो 40 आना चाहिए। 16 पंछे 80 का शून्य, हासिल 8। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 और 8 40। अब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, तो 40.0 मतलब क्या हुआ 40। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 12.2 और साथ में ये समीकरण वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।